सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली पोल्यूशन के करके दिल्ली सरकार को कहा कि आप जो इंतजाम कर रहे हैं, जो मेजर्स आप ले रहे हैं, वो टोटली फेलियर है एंड ओवरली एडॉक है, यानी कुछ ज्यादा ही टेम्पररी प्रोविजंस आप सोच रहे हैं। आप कुछ परमानेंट कीजिए दिल्ली की पोल्यूशन के बारे में। रिसेंटली जब फुटबॉल के प्लेयर मेसी दिल्ली आए, रेखा गुप्ता उनसे मिलने गई, तो क्राउड में तब भी जो लोग चिल्ला रहे थे वो AQI ही चिल्ला रहे थे। कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी साफ साफ दिख रही है रिलेटेड टू दिस पोल्यूशन मेस। अगर रिसेंटली मैं आपको डेटा बताऊं तो थोड़ी सी क्वालिटी में जो इंप्रूव हुई है, लेकिन अभी भी जो दिल्ली की हवा है वो वेरी पोर कैटेगरी में है। AQI 328 के आसपास है। यहां पर एक चीज और याद रखिएगा कि दिल्ली के कुछ एरियाज में AQI 376 तक जा चुका है। वहीं सरकार ने रिसेंटली एक स्टेप लिया था, उन्होंने हाइब्रिड सिस्टम जो चल रहा था क्लास 5 तक के बच्चों का, जहां पर ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों के मेजर्स लिए जा रहे थे, अब यह कहा है कि क्लास 5 तक कंप्लीट जो क्लासरूम होगा वो ऑनलाइन पे चलेगा। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने जो लोग काम कर रहे हैं सरकारी और प्राइवेट कंपनीज में, उनसे भी कहा है कि आप हाइब्रिड मॉडल अपनाइए। इसी के साथ साथ दिल्ली में सबसे जो टफेस्ट एंटी पोल्यूशन के मेजर्स होते हैं ग्रैब 4, उसे लागू कर दिया गया। याद रखिएगा, पोल्यूशन से कंट्रोल करने के लिए सबसे स्ट्रिक्ट मेजर्स होते हैं, जिनमें यदि आपकी गाड़ी के पास वैलिड PUC पोल्यूशन अंडर कंट्रोल का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरेंगे पेट्रोल पंप वाले। पहला मेजर तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि जितनी भी कंस्ट्रक्शन है, जितने भी प्रोजेक्ट्स है, उन्हें रोका जाता है। नो कंस्ट्रक्शन जोन बन जाती है पूरी जगह, और वहीं पर काफ़ी जगह पर सरकार को कंपनसेशन भी देना पड़ता है क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को रुका रहे हैं। उसी के साथ साथ नॉन एसेंशियल जो ट्रक्स हैं जो दिल्ली में एंटर कर रहे हैं, उन्हें रोका जाता है। अगर आप एसेंशियल सप्लाईज लेके आ रहे हैं तभी आपको दिल्ली के एरियाज में अलाउ किया जाएगा। लेकिन इतना करने के बाद भी, एक तो वो मेसी वाला सीन हुआ, उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो बहुत बढ़ चुका है। इवन फॉरेन मीडिया भी अब इसे कवर कर रही है। आगे बढ़ने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, ये आगे बढ़ने से पहले आपसे एक चीज शेयर कर दूं। यदि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक फ्री CSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की वर्कशॉप लेके आया है। 19 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आप हमारे बेस्ट एजुकेटर्स की जो क्लासेस है वो देख सकते हैं, वर्कशॉप्स को अटेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके अपने आप को आप रजिस्टर करें। वहीं यदि आप UPSC की तैयारी अच्छे एजुकेटर से, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से एट अफोर्डेबल प्राइस करना चाह रहे हैं तो 25,999 रुपीज़ में अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है। आप मेरा कोड NAVI57 भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ आपको जैसा बता दिया मैंने कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये कहा था कि आपके जो इंजाम है, ये सीवियर कैटेगरी की जो पोल्यूशन हो रही है दिल्ली में, इसको टैकल करने के लिए जो आपके इंजाम है इट इज़ टोटल फेलियर। इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो नए जस्टिस सूर्यकांत साहब, वो खुद ही उन्होंने ये कहा कि आप अगर पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं, फॉर द गॉड सेक आप लॉन्ग टर्म प्लान बनाइए। आप टेम्पररी अरेंजमेंट्स क्यों कर रहे हैं? अगर आपको जनता ने चुना हुआ है तो जनता ने आपको लॉन्ग टर्म मेजर्स के लिए चुना हुआ है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। जो इंडिया में जुगाड़ टेक्नोलॉजी वो तो आप कम से कम उससे बचिए। इसी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि आप एक प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल सोल्यूशन सामने लाइए। इवन जो टोल प्लाजास की बात कर रहे थे, जैसे गुड़गांव में, वहाँ के टोल प्लाजास की भी बात चल रही थी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेंशन होती है, कई कई घंटों तक वहाँ पर जाम लगा होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा जो ये गुड़गांव पे जो टोल बूथ है जिस पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक का जो कंजेंशन होता है, जिसके कारण पोल्यूशन बढ़ती है, क्यों ना इसको टेम्पररी बंद किया जाए। इसे कम से कम 1 वीक के लिए आप टेम्पररी बंद करिए ताकि ट्रैफिक स्ट्रीमलाइन तरीके से जा पाए, इकट्ठा ना हो, जमा ना हो ट्रैफिक, जिसके करके पोल्यूशन और ज़्यादा होगी। चीफ जस्टिस ने सरकार से यह भी कहा कि हमें आपकी इनकम नहीं चाहिए, हमें आपकी इनकम से इस वक्त कोई मतलब नहीं है। यदि आपने ये टोल बूथ बंद ना किए तो बहुत सारी लिटिगेशन ज़रूर आएंगे। क्या आप उसे हैंडल करना चाहते हैं? वहीं CGI ने दिल्ली से कहा
कि आप कंस्ट्रक्शन साइट्स को एक बार चेक करिए, साइंटिफिक मेथड यूज़ करिए। आप देखिए कि वहाँ पर जो पोल्यूशन हो रही है उसको टैकल कैसे किया जाएगा। तब तक जिनका नुकसान हो रहा है आप डायरेक्टली उन एम्प्लॉयज़ के, उन कंपनीज के बैंक्स में आप खाते दीजिए। उसी के साथ साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, उन्होंने ये भी कहा कि जो पैसा आप इन्हें देंगे कहीं ये दूसरे अकाउंट में ना चला जाए, यानी इट शुड रीच द बेनिफिशरीज। दिल्ली सरकार ने चीफ जस्टिस साहब को बताया था कि इंडिया में दिल्ली में अराउंड 7,000 कंस्ट्रक्शन साइट्स है, 2.5 लाख वर्कर्स है। अगर कंस्ट्रक्शन पे हम लोग ठीक तरीके से प्रोहिबिशन लगा दें पक्के तरीके से, तो ये सब 2.5 लाख वर्कर्स का काम इफेक्टेड होगा। इसी के रिलेटेड चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि आप इनके बैंक अकाउंट में सीधे सीधे पैसे डालिए। वहीं सरकार को एक बार फिर से कहा कि शॉर्ट टर्म मेजर्स नहीं लीजिए, 10 से 15 दिन, चाहे हमें स्कूल्स बंद रखने पड़े, ऐसे भी विंटर से आप 10 से 15 दिन और स्कूल बंद रखिए। ये सब जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची, विपुल एम पंचोली, ये सब जस्टिस, 3 बेंच के जस्टिस इस केस को सुन रहे थे। वहीं आपको जैसे पता होगा कि दिल्ली का जो AQI बिगड़ा हुआ है, इसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो कैलकुलेट किया गया है वो 41% ट्रांसपोर्ट सेक्टर से पोल्यूशन होती है, कंस्ट्रक्शन साइट से 21% होती है, इंडस्ट्रीज से 19% पोल्यूशन में जो बढ़ोतरी है वो देखी गई है। इसीलिए चीफ जस्टिस साहब यहाँ पे परमानेंट इलाज की बात कर रहे हैं। सो ये था आज सुप्रीम कोर्ट साहब का ऑर्डर। चीफ जस्टिस साहब ने कैसे दिल्ली सरकार से ठोस कदम उठाने को कहा और कैसे जो ये मेस चल रही है इंडिया में, पूरा वर्ल्ड इसे देख रहा है, कहीं ना कहीं इस इंसल्ट से हमें बचाने को भी कहा। आपके इस बारे में क्या कहना है मेरे को जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी।